Subscribe the Complete Computer Education channel and hit the bell icon to get the first notification of the videos. दोस्तों ये फंडामेंटल बेसिक कंप्यूटर के लिए ये पहला क्लास होगा। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में डीप इंफॉर्मेशन। तो ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास कंप्यूटर की फर्स्ट डे ऑफ कंप्यूटर क्लास। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कंप्यूटर को स्टार्ट करना, इसकी डीप इंफॉर्मेशन। ये भी एक पूरा प्रोसेस है। अगर कंप्यूटर को आप जब स्टार्ट करते हैं, ऑन बटन को प्रेस करते हैं, ऑन बटन को प्रेस करने के बाद जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं हम बूट प्रोसेस। मतलब कि आप कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो उसको बूट करना भी बोल सकते हैं। ये एक आपके क्वेश्चन का आंसर बन सकता है अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं कि बूट क्या है और बूटिंग टाइम क्या होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना मतलब कि बूट करना। अब बूट प्रोसेस के अंदर जो बूट प्रोसेस है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जब आप ऑन बटन पर प्रेस करते हो कंप्यूटर के अंदर, तो बूट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बूट प्रोसेस को हम बोल सकते हैं पोस्ट। मतलब कि पोस्ट का मीन्स हो सकता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब कि जब आपने कंप्यूटर के सीपीयू का ऑन बटन प्रेस किया तो एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसको हम बोलते हैं बूट प्रोसेस, और इसको हम पोस्ट भी बोल सकते हैं। तो पोस्ट का जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे आप पावर ऑन करते हो तो कंप्यूटर अपने आप को सेल्फ टेस्ट करता है। क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत वो टेस्ट करता है ख़ुद के अंदर, जिसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस। इसके अंतर्गत आपके आ जाती हैं हार्ड डिस्क आ जाती है, और आपके आ जाते हैं मेमोरी, और आ जाते हैं आपकी बूट फाइल्स। अब बूट फाइल्स और मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें वो जब चेक करता है तभी कंप्यूटर स्टार्ट होता है। अगर इसके अंदर कोई एरर मिलता है, अगर ये प्रोसेस जब चलता है पोस्ट के अंदर, जब कंप्यूटर इनपुट, हार्ड डिस्क और मेमोरी और बूट फाइल्स को चेक करता है, इसके अंतर्गत अगर कोई एरर कंप्यूटर को मिलता है तो वो मैसेज करता है कंप्यूटर को कि बूट फेलियर करके। जो आपने अक्सर देखा होगा जब जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कई बार बूट फेलियर करके एक वार्निंग साइन हमारे विंडोज़ के ऊपर आता है जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर प्रॉपर स्टार्ट नहीं होता, बूट फेलियर कर देता है। इसका मतलब होता है कि विंडोज़ जो है वो करप्ट हो चुकी है। इसका मीन्स होगा या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, या आपने कीबोर्ड माउस नहीं लगाए, या फिर कोई स्टोरेज मीडिया में कोई प्रॉब्लम है, या मेमोरी में है, या फिर आपकी जो बूट फाइल्स हैं वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में विंडोज़ के अंदर एरर प्रेस कर रही हैं। इसके अंतर्गत जो बूट फाइल्स हैं ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती है सबसे पहले sys.io.sys, ये आपकी बूट फाइल है, और एक आपकी बूट फाइल है जो बूट ini है। तो ये कुछ बूट फाइल्स हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद करती हैं। अब स्टार्टिंग प्रोसीजर में जब पोस्ट रन करता है, इस कंडीशन में ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, और ये जो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है हम ऑन बटन को प्रेस करते हैं और कंप्यूटर जब वर्किंग कंडीशन तक आता है, जहाँ पे हम काम करने लायक उसको कंडीशन में ले आते हैं, जहाँ पे हम कोई काम कर सकते हैं, तो इस बीच में लगा समय हम बोल सकते हैं उसको बूटिंग टाइम। मतलब कि ये जो समय इस कंप्यूटर लेता है ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोसीजर को कंप्लीट करने में और विंडोज़ को लॉगिन होने में, तो बीच में लगा समय इसको हम बोलते हैं बूटिंग टाइम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया कि बूटिंग टाइम किसको बोलते हैं। तो पोस्ट में या बूट प्रोसेस में लगा समय हम बूटिंग टाइम में लेते हैं, और ये कंप्यूटर में अलग अलग हो सकते हैं। ये प्रोसीजर की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोसेसर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, किस कंडीशन का कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई फास्ट कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो बूटिंग प्रोसेस फास्ट होगा, आप कोई पुराना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो बूटिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। बूटिंग प्रोसेस में होता क्या है, आप थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है हमारा HDD
हार्ड डिस्क ड्राइव। इसी के अंदर हमारी होती है विंडोज़ इंस्टॉल। जो हमारी विंडोज़ होती है वो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल होती है। और रैम जो है वो टेम्परेरी स्टोर है, तो हम टेम्परेरी तौर में डेटा को रैम के अंदर स्टोर करते हैं। तो जब हम ऑन प्रेस करते हैं बटन, कंप्यूटर का ऑन बटन प्रेस करते हैं, तो जो प्रोसीजर होता है हार्ड डिस्क के अंदर से बूट फाइल हमारी रैम के अंदर आती है और इसके अंदर वो लोड हो जाती है। कौन सी फाइल आती है? हमारी बूट फाइल। बूट फाइल हमारी हार्ड डिस्क के अंदर से, जैसे ही आप बटन ऑन करते हैं कंप्यूटर का, तो हार्ड डिस्क के अंदर से वो बूट फाइल निकल कर हमारी रैम के अंदर लोड होती है। अब ये प्रोसीजर करने के लिए कौन कमांड करता है? वो कमांड करता है हमारा रोम, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी हम जो बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इसके अंदर जो प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है, ये बार बार रीड होने के लिए बना है। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जितनी बार भी आप इसको स्टार्ट करेंगे, हमारे कंप्यूटर में इसके रोम के अंदर का जो प्रोग्राम होगा, जो सॉफ्टवेयर होगा, वो बार बार इसको रीड करेगा और वो कमांड करेगा हार्ड डिस्क को कि ये इसके अंदर की जो बूट फाइल है वो रैम के अंदर सेंड करे, मतलब रैम के अंदर लोड करे। तो रोम का प्रोग्राम जो होता है वो कमांड करता है हार्ड डिस्क को, और हार्ड डिस्क के अंदर से वो बूट फाइल निकल कर रैम के अंदर लोड होती है। ये जो पूरा प्रोसीजर है, बूटिंग प्रोसेस, ये आफ्टर पोस्ट होता है, मतलब पोस्ट के चलने के बाद, जब पोस्ट सब चीज़ें चेक कर लेता है और वहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिलता, तब रोम कमांड करता है कि अब बूट फाइल जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर से निकल कर रैम के अंदर लोड हो जाए। और जब रैम के अंदर वो फाइल लोड हो जाती है, जब हम इसको बोलते हैं विंडोज़ जो है हमारी लॉगिन हो गई, विंडोज़ लॉगिन। यहाँ पर आकर हम इसको बोल सकते हैं कि कंप्यूटर जो है हमारा वर्किंग में आ चुका है। तो ये जो प्रोसेस है, ये डीप इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर को स्टार्ट करने की। ज़्यादातर लोग ये चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। इसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, जैसे कि बूट फाइल क्या होती है और बूटिंग टाइम क्या होता है, और कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो क्या प्रोसीजर होती है। आपको ये क्लियर हो गया रोम का क्या रोल है, हार्ड डिस्क का क्या रोल है, और रैम इसके अंदर क्या रोल अदा करती है, पोस्ट क्या प्रोसीजर अदा करता है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है। ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, और अब आपको पता है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो सही तरीके से किस तरीके से वर्क करता है और इसका जो सही प्रोसेस है वो क्या है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डे में सीखा कंप्यूटर को स्टार्ट करना, और बटन ऑन करके तो सभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या सबको पता होती हैं? अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कंप्यूटर से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, और उसको किसी भी रिटन एग्ज़ाम को आप ईज़िली पास आउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आगे के सारे वीडियोस में मैं अवेलेबल कराऊंगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ऐसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छे वीडियोज़ के साथ आप तक पहुँचाई जा सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।